घड़ी कहत रही कि लूथर बर्बैक वो कैक्टस पर काम कर रहा था, तो उसने कहा, मेरे मित्र, यदि तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो एक बिना कांटे का टहनी पैदा करो। हाँ, वो क्लू बैक्स्टर वाली कहानी है ना? लूथर बर्बैक की कहानी है ये। अच्छा। हाँ, कैक्टस वाला। हाँ। और 2 ही 1 दिन के बाद एक टहनी निकलना शुरू हुआ और वो मतलब अपना प्रतिसंवेदित किया है वो पौधा, एक बिना कांटे की टहनी निकल गई। ऐसा कई बार हुआ है। वो हाँ, हमको लगता है कि मतलब एक आध कहानी देखने से कि पौधों में कैक्टस जो है वो ज्यादा संवेदनशील पौधा है। हाँ जी। एक उसका वो काल गुस्ताफ जुंग का पढ़ रहे थे हम। तो वो कुछ प्रयोग कर रहा था, तो वो कैक्टस में जैसे ईसीजी वगैरह होता है ना, ऐसे एक बांध दिया था और एक घड़ी लगा दिया था। उसमें जब संवेदना कुछ हो पौधा व्यक्त करता था तो घड़ी का ग्राफ हिलने लगता था, उसकी सुई कांपने लगती थी, वो कुछ बताता था, जो भी उसका अपना होगा अध्ययन करने का तरीका। हाँ, उसमें वो लगा हुआ था ना कि आ, जो मिली इलेक्ट्रोवोल्ट मीटर लगाया हुआ था। हाँ हाँ हाँ। तो वो कुछ मैंने जैसे उबलते हुए पानी में कुछ केचुआ वो रखा था, वो चिमटी से केचुआ पकड़ के और उबलते हुए पानी में डाल देता था। तो उबलते हुए पानी में केचुआ एकदम गिरा और मर गया तुरंत, एक दफे थोड़ा हिला डोला बस मर गया। तो वो ऐसे प्रयोग कर रहा था, लेकिन देखा कि जब केचुआ डालता हूँ ना तो कैक्टस का ग्राफ बुरी तरह से कंपित हो जाता है। ये दृश्य कैक्टस भी देख रहा है और वो कंपित हो रहा है। तो उसने अपने मन में केवल सोचा कि एक छुरी लेके इस कैक्टस की एक टहनी काट दूं, और वो ग्राफ इतना बुरी तरह से कंपित होने लगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। और उसने लिखा है अपनी डायरी में कि वो कैक्टस 20 दिन तक मतलब मैत्री नहीं स्थापित कर पाया। जैसे ही प्रयोगशाला में प्रवेश करता था और कैक्टस का वो ग्राफ एकदम हिलने लगता था, बिल्कुल कंपित हो जाता था। तो इसका मतलब जैसे सुना है हमने कि पेड़ों में ये बरगद जो है ये काफी बुद्धिमान माना गया है। और ये जानवरों में घोड़ा आचार्य माना जाता है, घोड़े में भी कुछ है मतलब थोड़ा सा इसमें। ये लोग किस तरह से अभी इजराइल में प्रयोग हुआ है, इजराइल की यूनिवर्सिटी में जी, इजराइल की यूनिवर्सिटी में प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने, अभी इस साल की बात है। अच्छा। हाँ, तो कई वैज्ञानिकों ने मिलकर तो उसमें ये बताया है कि जो भी पौधा है ना वो अपने ही प्रजाति के जो पौधे होते हैं उनको बीमारी की सूचना देता है। हाँ। अच्छा। और जो है अगर कोई बहुत कमजोर पौधा होता है तो वहां तक जो है अपना भोजन भी पहुंचा देता है। भोजन पहुंचा देता है? हाँ। अच्छा। हाँ, अपने जड़ों के माध्यम से वहां पर वो जो है भोजन पहुंचा देता है। हाँ, जो कमजोर पौधा होता है वहां तक, मतलब उसको जीने में मदद करता है। इसका मतलब ये है सारा जगत पूरा अस्तित्व संवेदनशील है, बहुत ज्यादा। हाँ। हाँ, अब ये है कि भाई अब कितना हम उसको समझ पा रहे हैं। हाँ, तो अब जैसे जैसे अब ये बात है कि धीरे धीरे मानव किस तरह से जो अन्य प्राणी हैं उनकी भाषा को अपने तक और अपनी भाषा को वहां तक का उसका कितना अच्छा अध्ययन कर सकता है। अब इस पर बहुत ज्यादा शोध शुरू हो गया है। तो बहुत कुछ ढूंढा जा सकता है, बहुत कुछ ढूंढा जाएगा। तो उसका बहुत सारा रहस्य जो अब तक जो रहस्य था धीरे धीरे अब वो ये है कि जो अब साइंस जो खोज लेगा वो ज्ञान बन जाएगा।
वो जानकारी हो जाएगी। हाँ, वो और जो प्रामाणिक रूप से होगा ना, हाँ, और वो जो तो किसी एक व्यक्ति का वो तो नहीं होगा नहीं कि भाई उसने ऐसा सा बोल दिया, खाली खाली बोल देना और सिद्ध करने का तरीके, और वो बिल्कुल जो भरोसेमंद तरीके से सिद्ध किया जा सकता है वो मशीन के द्वारा ही हो सकता है, हाँ वो तो है, वो तो जिससे हर कोई विश्वास करने के लिए बाध्य हो जाएगा कि नहीं ये एकदम सही बात। हाँ, जब जिस बात को साइंस प्रमाणित कर देगा तो एकदम ठीक हो जाएगा। तो धर्म में, तो धर्म अपने आप में एक रहस्य है। अब उसको वो थोड़ा बेबूझ, एक दफे रामकृष्ण देव से और मथुरा बाबू, जिनका वो दक्षिणेश्वर मंदिर था, हाँ मथुरा बाबू, हाँ, उनसे कुछ ऐसे बहस छिड़ गया। तो वो मथुरा बाबू उस समय बीए तक पढ़े थे, पढ़े लिखे थे, जात के तो मल्लाह थे लेकिन वो पढ़े लिखे थे, काफी बड़ी हैसियत थी उनकी। तो वो बहस होते होते वो कहने लगे कि बाबा जैसे देखो, परमात्मा ने जो नियम बनाया है उस नियम को वो भी नहीं ये अलग कुछ कर सकते, उस नियम से अलग वो भी नहीं कुछ कर सकते। हाँ, लेकिन वो नियम क्या है उसको आप कैसे जानते हैं? जिसको वो नहीं बदलते हैं, ऐसा वह कौन सा नियम है जिसको नहीं बदलते हैं, यह कैसे पता चलेगा? उदाहरण दिए, वहाँ एक गुड़हल का फूल था, पौधा, गुड़हल का फूल था पौधा। तो कहे कि जैसे परमात्मा ने इस फूल को नियम बना दिया है कि ये लाल ही फूलेगा, तो इसको पीला तो या सफेद तो कर नहीं सकते। तो रामकृष्ण देव ने कहा, अरे बाबू, परमात्मा चाहे तो कर सकते हैं। हाँ। और सुबह ही शाम को बात खत्म हो गई, और सुबह एक ही टहनी में एक लाल और एक सफेद दो फूल खिले हुए थे। राम राम। तो रामकृष्ण देव तोड़ लिए वो पूरी टहनी और लेके गए, कहे कि देखो बाबू, परमात्मा चाहे तो कर सकता है। तो एक लाल था और एक सफेद था। तो मैंने रहस्यवाद तो है ये है, लेकिन अब तो विज्ञान ने भी इसको वो कर दिया है कि आप जो है एक ही टहनी में कई तरह के फूल लगा सकते हैं। अब तो मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि वह आप ऐसा नहीं कुछ बता सकते कि यही फिक्स नियम है, क्योंकि अभी तक जो भी नियम मालूम पड़े हैं जो लगते हैं कि फिक्स है, वो कहीं ना कहीं फिर सिद्ध हो जाते हैं कि फिक्स नहीं है। फिजिक्स का लॉ हो चाहे बायोलॉजी का लॉ हो, बहुत सारा जो लॉ है जो तब तक फिक्स माना जा रहा था वो हमारे बाद में फिर फिक्स नहीं माना जाता है, कुछ अलग ढंग का उसमें प्रयोग हो जाते हैं, अलग चीज सिद्ध हो जाते हैं। एक संध्या फूल था हमारे आंगन में पहले, बहुत पहले। तो शुरू में केवल गुलाबी रंग का खिलता था, और शाम होते होते वो संध्या कहा ही जाता है इसलिए कि शाम को ही वो खिलता है। हाँ, उसमें गंध वगैरह कुछ नहीं होता। देख रहा हूँ। तो वो जैसे ये लाउड स्पीकर का वो जो होता है ऊपर न उसाकार का होता है वो, गुलाबी गुलाबी। फिर वो धीरे धीरे मैंने उसमें कई रंग के हो गए, कई रंग के, पीला भी हो गया, सफेद भी हो गया, चितकबरा भी हो गया। वो लगता था जैसे पूरा गुलदस्ता है ये। हाँ, तो उसकी जड़ में क्या खूबी थी या मैंने क्या था वो उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, उसको विज्ञान में म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन हो जाने पर जो है वो बदलाव हो जाता है। भाई रंग का जो जीन है उसमें कुछ बदलाव हो गया तो उससे जो है अलग ढंग के फूल आने लगे। वो क्रोमेटिन की तो बात होती है। तो जिस तरह का वो है बदलाव हुआ उस हिसाब से फूल आने लग जाते हैं। तो अब धर्म पहले जब साइंस का मैंने जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से, तो भाई उसको रहस्यदर्शी कहा जाता था। कुछ ऋषि महर्षि या जो भी चिंतनशील व्यक्ति थे अपने ध्यान में जैसे भी उसको कुछ कुछ समझते थे। हाँ, वैसे भी अपना ऑब्जर्वेशन कर करके कुछ कुछ शोध करते रहते थे। हाँ। अब साइंस ने इसको काफी मैंने वैज्ञानिक ढंग से मशीन के द्वारा वो सब जांच पड़ताल कर लिया है, खोजबीन हो रहा है, अच्छी बात है। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है।
आदमी जो ऊहापोह में है हाँ वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। हाँ धर्म कुछ भी कहे तो फिर वो बात आएगी विश्वास पर ही टिकेगी आके, भाई ऐसा है। लेकिन साइंस जब कहेगा विश्वास की कोई बात नहीं है, हाँ और वो वो सीधा प्रमाण सहित हो जाएगा। विज्ञान बस ये है कि अभी हम लोग को कुछ नैतिकता के विषय में कुछ नहीं बता पा रहा है, वो धर्म का क्षेत्र हो जाता है। और हाँ क्या हम लोग को अन्य मानवों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार को धर्म ही बता पाता है, विज्ञान नहीं बता पाता है, न प्रेरित कर पाता है। हाँ ये तो हमारी इच्छाएं कामनाएं कैसे विज्ञान मजबूर नहीं कर सकता हम लोग को कि हम लोग भाई सार्वभौमिक व्यवहार करें। हाँ, तो हम लोग का व्यवहार जो है धर्म के द्वारा ही निर्देशित है। प्रतिभाव, सोच, कर्तव्य, कर्म, तो ये धर्म सब का, चीजें तो धर्म के पास ही रहे। हाँ वो धर्म के क्षेत्र में, उसके धर्म के ही डोमेन में है। अब देखिए जैसे प्रेम करना मशीन थोड़ा सिखाएगी। हम एक दिन अखबार में पढ़ रहे थे कि जापान में अब रोबोट जो है वो उपदेश देगा, वो धर्म सभा में बैठ के उपदेश करेगा। हाँ तो वो उपदेश कैसा करेगा? वैसे नहीं जैसे कि उसमें कोई जो है डेटा डाले होंगे, जो डाल दिया गया अब वही वो ना। अब वो जापान में बैठ करके इस्लाम को थोड़ी उपदेश देगा रोबोट। वो तो वहां पर जो है उसी बुद्धिज्म का ही देगा। खैर एक चीज है, परमात्मा भले ही जैसा भी हो, मान लीजिए वो मनुष्य ने मनुष्य की भांति चित्रित किया है, उसमें भी विकसित लोग हुए हैं, लेकिन ये रहस्य रहेगा ही। अब किसी मनुष्य के हृदय में प्रेम है या घृणा है, तो ये क्या है, कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है प्रेम? किसी के प्रति बहुत ज्यादा गहरा प्रेम हो जाता है, तो वो मतलब मशीन तो ऐसा नहीं कर सकती ना। कोई मशीन किसी मशीन से कैसे प्रेम करेगी, और करेगी भी तो बहुत ऊपर का होगा, वो आंतरिक थोड़ा बन पाएगा। व्यवहारिक दृष्टि से वो प्रेम करे, गले मिले या हाथ मिलाए जो, लेकिन वो आंतरिक नहीं, वो आत्मा थोड़ा बन पाएगा। ये तो रहेगा, थोड़ा सा फर्क तो रह ही जाएगा, कुछ भी हो। वो तो है, फर्क तो कुछ रहेंगे। भले मान लीजिए कि जिन जिन रसायन की वजह से जो है मनुष्य में भाव उत्पन्न होते हैं या किसी भी प्राणी में भाव उत्पन्न होते हैं, उसको हम लोग रोबोट में भी डाल करके उन चीजों से, रोबोट से भी आपस में प्रेम करा सकते हैं। हाँ लेकिन फिर भी वो रहेगा तो यांत्रिक ही ना। हाँ यांत्रिक ही रहेगा। रजनीश जी ने ये मैं सिखाता हूँ, उनकी किताब है ये। यांत्रिक भाई, यंत्र है तो यांत्रिक ही रहेगा, लेकिन दूरी जो है वो इतनी घटती जा रही है, दूरी इतनी ज्यादा घटती जा रही है कि अब जो है उसने सोचना भी शुरू कर दिया है। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वो उपलब्धि हुई है, तो बहुत उपलब्धि कि वो स्वयं से ही जो डेटा उसमें फीड नहीं किया गया था वो डेटा भी उसमें आ गया। अच्छा। हाँ, और हाँ वो तो कमाल हो गया। तो वो अपनी तरफ से जो है गणना कर ले रहा है। अच्छा। जो शतरंज के जो वो है, शतरंज खेलने के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया है। अच्छा। हाँ, वो ब्लू डीप नाम से है कुछ। तो उसमें जिन जिन चालों का वर्णन है वो तो कायदे से उन्हीं चालों को चलना चाहिए उसको, लेकिन कुछ इसने ऐसे भी चाल चले जो कि उसमें थे नहीं। अच्छा। हाँ, जो कि उसने खुद ही जो है अपना कॉम्बिनेशन बना दिया। हाँ, तो उससे यह भी सोचा जा रहा है कि एक समय में ऐसा भी आ सकता है कि इसका इंटेलिजेंस इतना मनुष्य से स्वतंत्र हो जाए। हाँ, वो स्वतंत्र हो जाएगा, वो अलग ढंग से सोचने लगेगा, व्यवहार करेगा, फिर मनुष्य के लिए खतरा भी हो जाएगा वो। क्योंकि मनुष्य के पास जितनी सूचना है उतनी सूचना उसके पास पहुंच गई।
अलग अलग मनुष्यों की सामूहिक सूचना उसके पास अकेले पहुंच गई, हाँ, तो वो तो मनुष्य विष हो ही नहीं जाएगा। हाँ, हाँ, अब 7 अरब मनुष्यों की सारी सूचना उसके पास है अकेले। अब हाँ, अकेला आदमी एक एक करके कैसे उसे मुकाबला करेगा? और खाली सूचना ही नहीं है, उसके पास क्षमताएं भी उसी तरह से हो गई है। वो हाँ, एक ही साथ जो है वो गन भी चला सकता है, लाठी भी चला सकता है, घुसा भी मार सकता है। हाँ, और अच्छा, अच्छा, और बहुत सारा फंक्शन भी आपने उसमें डाल दिया है। हाँ, 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 जबकि आप एक साथ नहीं कर सकते, एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता। वो मार्शल आर्ट भी कर सीख लेगा, मार्शल आर्ट भी जानता है वो। तो आप कैसे जीतेंगे उस पर, ये भी तो मनुष्य को सोचना होगा। अन्यथा तो फिर वही जीतेगा, उसी का शासन होगा। अभी तो टीचर के रूप में और जो है बैरा के रूप में और क्लर्क के रूप में, इस रूप में तो वो चलिए मान लीजिए कि वो भर्ती हो रहा है बन बन करके है, और बेरोजगार बना रहा है लोगों को। तो अब जब वह सब सारे क्षेत्रों से मनुष्य को हटा देगा और रोजगार, तब तो कुछ लोगों के पास की संपत्ति है वह, जिसका रिमोट कंट्रोल जिस मान लीजिए जिस भी आदमी के पास होगा। और जब इनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो जाएगी कि वो खुद सोच सकता है, तो वो खत्म भी कर सकता है। बाकी लोग तो बहुत निरीह प्राणी रहेंगे उसके सामने, मनुष्य की क्या औकात रहेगी? क्योंकि वो तो इतना विजन कर लेगा, उसकी स्मरण शक्ति इतनी है। अभी इजराइल ने क्या हुआ, अभी इजराइल ने युद्ध में जो मारा है, जानते हैं उसमें क्या किया है? जितने भी वो थे ना आतंकवादी सब, उन सब के पहले के जितने भी डेटा थे उनके पास, इजराइल के पास, इजराइल ने सब कुछ जो है एआई में डाल दिया था। अब जहां पर भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी, उस भीड़ में अगर वो नजर कहीं आता था तो तुरंत सूचना दे देता था। और उसमें जो क्या कहते हैं, ड्रोन जो था ना, ड्रोन के पास सूचना देते, ड्रोन वहां देख करके वहीं पर टारगेट करके उसको मार देता था, उसको पहचान करके। तो भीड़ में भी आदमी छुप करके नहीं रह सकता। एक एक के मोबाइल नंबर जो है सूचना दिया हुआ है, उससे वो तुरंत जो है हिट कर दे रहा है उस पर। एक साथी कितना ब्लास्ट करा दिया पेजर में, कितने लोग मर गए। तो टेक्नोलॉजी से तो ऐसी स्थिति आएगी। मनुष्य तो सोच रहा है कि हम एडवांस हो जाएं, रोबोट आर्मी भी बन रही है, लेकिन ये रोबोट आर्मी जो है बहुत खतरनाक भी आगे हो सकती है। उसके पास हर तरह की सूचना होगी, हर तरह की स्कैनिंग होगी, मनुष्य से भिड़ंत होगी, मनुष्य तो बहुत निरीह हो जाएगा उसके सामने। हाँ। तो मनुष्य जो है ये तो सोच रहा था कि मैं अपनी सुविधा के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये सुविधा जो है उसके अंत का कारण भी बन सकता है। हाँ, ये सामूहिक रूप से मानव जात के लिए हाँ, खतरा तो हो जाएगी। हाँ, हालांकि ऐसे भी शोध हो रहे हैं कि जैसे मनुष्य में भी जो है चिप के जरिए जो है मनुष्य में भी सारी सूचनाएं डाल दी जा सकती हैं। ऐसा भी हो रहा है कि हर मनुष्य में। ओशो ने जिक्र किया है, कौन उस वैज्ञानिक का कुछ नाम इस समय भूल रहा हूँ। उसने कहा कि जन्म के साथ ही वो डाल दिया जाए ना, तो कहीं से भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है और उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि मतलब हाँ, हाँ, कि हम सोच रहे हैं या हम कर रहे हैं। राम अभी सोच रहे हैं या हम कर रहे हैं। एलन मस्क ने अभी एक उद्योगपति है जी, और इसी पर पूरा शोध कर रहा है वो, और उसने बहुत सफलता भी पा ली है। अच्छा। हाँ, कि मतलब इस पर बानरों पर प्रयोग कर दिया है, मनुष्यों पर भी प्रयोग हो चुका है उसका। अच्छा। कि वो चिप डाल दिया है और उससे जो है वो उसको कोई जरूरत नहीं हाथ से चलाने का, सब कार है, चाहे टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ जो है उसके खाली सोचने मात्र से चल रहा है। तो मतलब डायरेक्ट जो है उसको न्यूरालिंक प्रोजेक्ट नाम दिया उसने, न्यूरालिंक प्रोजेक्ट। तो उसमें वो ये भी बता रहा है कि इसमें जो है सारी सूचनाएं जो है, जैसे अभी इंटरनेट पर जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध है मान लीजिए, तो सारी सूचनाएं आदमी के दिमाग में डाली जा सकती है। तो
ये स्थिति भी आ जाएगी कि सारी सूचनाएं जो है डाल दी जाए। लेकिन ये भी तो सवाल उठता है कि मान लीजिए बहुत ज्यादा सूचना मनुष्य के भीतर में डाल दी जाए और मनुष्य का दिमाग जो है उतना प्रोसेस नहीं कर पाए, तो मनुष्य हो सकता है पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए। तो अब इसको कैसे हल किया जाए? मैंने हाँ ऐसा है कि मनुष्य के मस्तिष्क से जब वो सूचनाएं टच करेंगे तब ना। नहीं, वो मनुष्य कहने का मतलब है कि मनुष्य, ठीक है, हम लोग सूचना देते हैं, हम लोग दिमाग में डालते हैं, लेकिन हम लोग का दिमाग जो है उन सूचनाओं को धीरे धीरे जो गैर जरूरी है उसको हटाता भी तो रहता है। हाँ हाँ हाँ, और लेकिन उसको हम हटा नहीं सकते। और जब उसको हम घटा नहीं पाएंगे, उसमें अधिक से बहुत ज्यादा से ज्यादा सूचना आने लगेंगी, तो हो सकता है कि दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाए, उतना हैंडल नहीं कर पाए। क्योंकि हम लोग का दिमाग अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि देश भर के सारी सूचनाएं डाल दी जाए और ये उसी तरह से स्टेबल रहे। हाँ हाँ, ज्यादा सूचना भी डालने से मनुष्य हो सकता है कि डिस्टर्ब हो सकता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा चांसेस है। ऐसे ही बहुत भीड़ है। हाँ, नहीं देखते आदमी कितना तनाव में हो जाता है जब कई कई तरह की विरोधाभासी सूचनाएं उसके दिमाग में आ जाती हैं, तो हाँ 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 हाँ, तनाव तो हो जाएगा। एकदम कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, और उसमें उसका दिमाग गर्म हो जाता है, नींद नहीं आती है। खैर, साइंस का प्रयोग तो विरोधाभासी है हाँ, लेकिन बस प्रयोग तो रुकेगा नहीं, प्रयोग तो चलता ही रहेगा। ना। ये तो चाहे कुछ भी हो, प्रयोग कुछ भी हो, थोड़े रुकेगा। प्रयोग तो रुकने वाले हैं नहीं, प्रयोग तो होते रहेंगे। ना, प्रयोग तो रुकेगा ही नहीं। आदमी निरंतर आगे बढ़ रहा है, चाहे अब जो भी परिणाम आए। हाँ, आदमी क्या, सभी बढ़ रहे हैं, आगे आगे ही बढ़ना है। पीछे हम लोग कहाँ बढ़ सकते हैं अभी। पीछे लौटने का उपाय भी नहीं है। नहीं नहीं, पीछे तो नहीं है, सृष्टि आगे चल रही है ना, इसका डायरेक्शन है, और जब इसका डायरेक्शन आगे की ओर है तो आगे ही जाना है। हाँ हाँ, पीछे पीछे तो तब हम लोग लौटेंगे जब हम लोग जो है इतना फैल जाएंगे कि उसके बाद आगे फैलने की कोई स्थिति नहीं रह जाएगी। हमारे फैलने की जो ऊर्जा है, जो हमें फैला रही है, जो आगे बढ़ा रही है, वह फोर्स जब एकदम बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे ढेला फेंकते हैं तो ढेला ऊपर जा करके स्टेबल हो जाता है, फिर नीचे ही गिरता है। तो जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फैल के, तो फिर जो सिकुड़ेंगे, तो वह सिकुड़ने की स्थिति को प्रलय कहते हैं, महाप्रलय। तो महाप्रलय की स्थिति आने पर ही तो सिकुड़ेगा, तब हम लोग पीछे लौटेंगे। अभी तो आगे ही आगे जाना है। चलिए, ये आदिम युग से लेके और इस विज्ञान के युग तक मान लीजिए कि जो भी है, मैंने सामूहिक चेतना भी है। हाँ, तो कुछ कर ही रही है। और एक वो है उधर साइड, लगता है कर्नाटक साइड में, सदगुरु जग्गी वासुदेव। हाँ 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 हाँ, वो भी कुछ काफी प्रयोग कर जाते हैं, क्या क्या कुछ सब करते हैं। करते रहना चाहिए, जिंदगी है तो कुछ नया ही न करेंगे, कुछ विलक्षण ही तो करेंगे। जो चीज सूचना है उसी को सिर्फ दोहराने से क्या लाभ है। सब कुछ के बावजूद एक आकाशीय बुद्धि भी है। हाँ, एक आकाशीय बुद्धि है। हाँ, तो वो है ही। तो अब उसको सब चाहे जो दिया जाए, मान लीजिए दुर्गा सप्तमी में है ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिर्भेद संस्था। हाँ, तो ये मैंने देवी को सारे भूतों में बुद्धि रूप में वही है। तो एक सामूहिक कलेक्टिव। ये जो रामानुजम थे वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन, हाँ, तो वो तो कहते थे ना कि भाई उनको जितने भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाते हैं तो वो देवी को देते थे। वो कहते थे कि देवी माँ की कृपा से ही जो है ये सब हो रहा है। तो वो एक जो बाहरी जो सूचनाओं का जो मतलब एक पुल है बहुत बड़ा, हाँ, तो उस पुल से ही उनको मिल रहा है। अब उसको हम लोग उसका जो भी नाम दें, तो देवी नाम दे दें, चाहे जो देवी नाम नहीं देना चाहता है, हाँ, तो कुछ दूसरा नाम दे देगा, कुछ भी कहे। हाँ, लेकिन बात तो वही है ना कि कहीं हम बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं कि जो बाहर हैं, तो वही उजागर होते हैं, हमारा माइंड रिसीव करता है और उसको उजागर करता है। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने खोज लिया उसको, हाँ।
अब तो खोज लिया तो भाई रिसीव कर लिया या खोज लिया, अब जो भी कह लीजिए। या देवी ने दे दिया या देवता ने दे दिया। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। हम वो सिद्ध बाबा के यहाँ पाठ हो रहा था एक दफे, तो वो नई नई मतलब बाजा नया आया था, होगा मशीन वगैरह सब नया थे अब्जा का। तो वो जैसे पाठ हो रहा है तो पाठ तो सुनाई दे रहा है, उसी में कोई कोई मैंने रेडियो पकड़ लेता था और उसी में कुछ कुछ बोलता था। वो लगातार बोलते रहता था, वो भी बोलता था और भोभा भी बोलता था। तो ऐसे ही आदमी का दिमाग कभी कभी मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जगत में जो रिसीव कर लेते हैं, रिसीव करते हैं। हाँ, और ये पूरा ब्रह्मांड एक रहस्य ही है, और क्या है। जो वैज्ञानिक भी आज उनको बुद्धि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहीं बाहर से ही ना आ रही है। चाहे बाहर से आ रही है चाहे भीतर से आ रही है, मैंने आ रही है। जो आज तक हम नहीं जानते थे उसको कल जान जाएंगे, तो इसका मतलब चाहे वो भीतर से आया। वो जो भीतर भी है तो किसी के परिप्रेक्ष्य में बाहर ही तो है वो। हाँ, वो किसी न किसी अर्थ में बाहर है, मतलब जो हमारी पहुंच के बाहर है वो बाहर ही माना जाएगा। जो हमारे सामान्य पहुंच के बाहर है, हाँ, तो वो बाहर ही है। वो भीतर का आकाश हो या बाहर का आकाश हो। जो भी साइंस भी जो भी सिद्धांत दिया है तो सिद्धांत तो था ही। अब किसी ने उसको मैंने थोड़ा सा समझ लिया, उसको मिल गया, उसका सूत्र समझ में आ गया, रहस्य खुल गया। तो चाहे बाहर से आए चाहे भीतर से आए, मैंने आया ना कहीं से आया। अभी उसको समझ नहीं थी, किसी को समझ उस बात की नहीं थी, अब वो समझ में आ गया। और एक आदमी को समझ में आ गया तो धीरे धीरे वो सबका हिस्सा बनेगा, चाहे समय तो जितना लगे। साझा सूचना है तो साझा है, बहुत सारा आकाश जो है वो साझा है, चेतना साझा है, तो साझी चीजें सब हैं यहाँ। तो जो साझी चीजें हैं वो हो ही जाएंगी, सबकी है ही। ये बहुत बहुत बड़ा रहस्य है, सारा अस्तित्व जगत ये बहुत बड़ा रहस्य है। कितना और काकभूषुंडी जी ने कहा है, हाँ, कि जो नहीं देखा नहीं सुना जो मन हो न सुनाए। जो न देखा न सुना जो मन में भी नहीं समा सकता। सो सब अद्भुत देखे हूँ वरन कवन भी जाए। तो निरंतर ये खोज जारी रहेगा, निरंतर ये सब चलता रहेगा। और सबका हल देखिए, समस्या कोई भी हो सबका हल भी मिल जाएगा। समस्या जब कोई नई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान भी कहीं न कहीं मिल ही जाता है, कहीं न कहीं मिल ही जाता है, सच्चा झूठा जो भी मिले। नहीं, सच्चा ही मिलेगा। जब समस्या सच्ची होगी तो समाधान भी सच्चा ही मिलेगा। नहीं, भरोसा दिलाने के लिए झूठे समाधान भी मिलते हैं राधू जी। बाजार में ऐसे भी लोग हैं ना, बेचने वाले, जो आप मांग उठी, कोई समस्या है तो मतलब मांग उठी तो उसका समाधान भी ला के देते हैं झूठा सच्चा, जिससे आदमी पे भरोसा हो जाए कि हाँ ये समाधान हो गया। हालांकि हुआ नहीं है सार्वभौमिक रूप से, लेकिन वो मान जाता है किसी तरह से वो आदमी। एक वो है जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी आदमी मान जाता है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से सिद्ध हो गया तो वो मान जाता है। कितने लोगों जिनको भूत पकड़ लेता है उसको भूत झाड़ने वाले झाड़ ही ना देते हैं। ठीक है, आजकल टीविया पर रोज दिखाता है कुछ बाबाओं का क्या क्या। हाँ, ठीक है तब। अच्छा, चलिए, ठीक बात, प्रणाम। हरिओम।